सब कुछ तो छोड़ ही दिया, अब पॉपकॉर्न खाने भी छोड़ने पड़ेंगे। वैसे हमें लक्ष्य तो चलिए शुरू करते हैं। भाई तुम्हें क्या लगता है हमारा देश कोई मामूली देश है जो लोग कहते हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है? मतलब हमारे देश में वाकई में इतनी गरीबी है कि एक भिखारी लिटरली उसकी जो नेटवर्थ है वो 7.5 करोड़ रुपए है, समझे? 7.5 करोड़ रुपए। कॉर्पोरेट वालों कभी कमा पाओगे इतना? और सबसे मजेदार बात तो है कि भाई कहता है कि उसे भीख मांगने में मजा आता है। देखो यार, पहली बात तो इस बंदे को भिखारी बोलो ही मत, सीरियसली इसे भिखारी बोलो ही मत। भिखारी तो भाई हम जैसे को बोलो। भाई ये तो अपने सेक्टर का अंबानी निकला। और मुझे तो सबसे बुरा लग रहा है हमारी निर्मला ताई का, क्योंकि वो इस चीज में कहाँ टैक्स वसूलेंगी। मतलब यार ये न्यूज़ सुन के भी मैं क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं, यूट्यूब पे आना छोड़ दूं? भाई सही बात है भाई, 9 to 5 वाले कभी भी बिजनेस टाइकून नहीं बन सकते। या तो बिजनेस करो या फिर भीख मांग लो। कोई इन्वेस्टर से भीख मांगता है तो कोई लोगों से। ऐसे मिलेनियर भाई कहीं भी बन जाए, लेकिन इंदौर में नहीं बन सकते क्योंकि वहां तो भीख मांगने की बैन है। खैर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि हमारा युगांडा भी एक थोड़ा अजीब सा देश है, जहाँ पर बेसिकली एक नया वायरस जिसका नाम है डिंगा, उसका आउटब्रेक हो गया है। तो जिनको नहीं पता, बेसिकली ये डिंगा वायरस वो वायरस है जिससे मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो अजीब तरीके से हिलने लगती है। इट्स लाइक अ डांसिंग। मतलब यार 1 मिनट के लिए तो मैं वाकई में कन्फ्यूज हो गया था कि ये कोई वायरस है या फिर कोई नया टिकटॉक या फिर रील का चैलेंज। मतलब देखो यार, हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसकी वीडियोस को देख के कि ये डार्क कॉमेडी है या फिर कोई डांस कॉमेडी। मतलब इस वायरस के लगने के बाद भी आप किसको याद करेंगे, प्रभु को या प्रभु देवा को? और हमारे हिंदुस्तान में ये डिंगंडी का वायरस नहीं, इसको डिंगची का वायरस बोल दिया जाता। मतलब आप ये सोचो कि 2020 के बाद इंसान तो छोड़ ही दो, वायरस ने भी सीरियस होना बंद कर दिया। वैसे खैर ये जो युगांडा की ये जो भी डिजीज़ है, ये इंडिया में हमारे जो टिकटॉकर भाई बहन है उनमें तो पहले ही एग्जिस्ट कर रही थी। भाई ये खबर सुन के तो मुझे इतनी हंसी आ रही है भाई, मैं तो नरक जा रहा हूँ भाई। नरक जा रहा है क्या तुम्हें? When science meets नाच गाना। लेकिन खैर अगर मैं अगली खबर की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में एक आदमी ने एक चिकन को लिटरली जिंदा निकाल लिया। और जब उस आदमी की मौत हुई तो आदमी तो मर गया, लेकिन चिकन अब भी उसके शरीर के अंदर जिंदा था। मतलब इसको कहते हैं कि जाको रखे साइयाँ खा सके ना कोई। लेकिन खैर दुख की बात यह है कि वो चिकन भी बेचारा ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया, उसकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में ही मौत हो गई। लेकिन ये कहानी कुछ सिमिलर नहीं लग रही। मैं सही बताऊँ यार, देखो दुख तो बहुत हुआ, लेकिन जो वेजिटेरियन जो लोग हैं उनकी खुशी तो लाइक भाई इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा, और इसे शायद ऊनो रिवर्स भी कहते हैं। और ये चीज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को भी डिफाइन करती है। मतलब ये खबर सुन के मेरे मन में आचार्य प्रशांत सर के लिए भी रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। चिकन इज़ लाइक विनर ह्यूमन डिनर। भाई एक सजेशन था, कम से कम भाई फ्राई तो कर लेता, इतनी भी क्या जल्दी थी। जब मैंने इस खबर पे थोड़ी सी और रिसर्च करी तो पता चला कि ये तो किसी गांव का सुपरस्टिशन था। भाई मत किया करो बिलीव यार इन सब पे। तो भाई जैसा मैंने अपनी पहली खबर में भी कहा था कि अपना देश कोई भाई आम देश नहीं है और ना ही कोई गरीब देश है। मतलब तुम इस चीज़ का एग्जाम्पल लाइक इससे समझो कि 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश ऐसे ही भोपाल के किसी जंगल की गाड़ी में ऐसे मिला छूटा हुआ। और भाई इस घटना को कवर करने के लिए 100 से भी ज़्यादा पुलिस वाले पहुंच गए थे। मतलब तुम सोच सकते हो ये एक अकेली गाड़ी, मतलब वो पाकिस्तान की पूरी GDP लेके अपने साथ घूम रही थी यहाँ से वहाँ। और ये लाइक ये 52 किलो सोना 10 करोड़ कैश, ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कोई दहेज का आदान प्रदान के लिए यूज़ किया जा रहा? अब से किसी भी लावारिस गाड़ी को हमेशा चेक करूँगा। खैर हो सकता है शायद इस चीज़ में हमारी निर्मला ताई को टैक्स वसूलने का कोई मौका मिल जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए नेटफ्लिक्स भी अपने अगले शो की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब इस खबर ने तो MP टूरिज्म की पूरी टैगलाइन ही बदल दी। वेलकम टू MP विद योर ओन मेटल डिटेक्टर। क्या कर रहे हो मनी हाइस्ट वालों, इसे कहते हैं असली चोरी। मतलब भाई लाइव कॉन्सर्ट में से 200 फ़ोन चुराना आसान बात नहीं है। जेब कतरों की तो मौज ही मौज है। फिर हुआ यूँ कि करण औजला का जो शो हुआ था गुड़गांव में, उसमें मार पिटाई के साथ साथ चोरी भी देखने को मिलती है। मतलब बंदा वहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी बनाने गया होगा और खुद ही व्हाट्सअप फॉरवर्ड बन के रह गया होगा। मतलब औजला भाई के सॉन्ग अब सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि चोरी के फ़ोन और ब्लूटूथ स्पीकर पर भी बजेंगे। और भाई खबरदार जो किसी ने हमें चोरों की राजधानी बोला था।
लेकिन देखा जाए तो इससे इकोनॉमी भी तो बूस्ट हुई है, मतलब जिनके फ़ोन चोरी हुए हैं उनके नए फ़ोन आ जाएंगे, और जिनके फ़ोन वो चोर बाज़ार में गए हैं उनकी दुकानों पर भी इनकम होगी। खैर यार, मतलब पता नहीं क्या ही है, बट जो भी है इनका मतलब कि मैनेजमेंट से बढ़िया तो भाई मेरे कॉलेज का मैनेजमेंट था यार। और भाई इतने फ़ोन चोरी करके तो वो ये चोर साला करण औजला से ज़्यादा पैसा कमा गया होगा। और यहाँ तो भाई अपने ऑडियंस की ही तौबा तौबा कर दी। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। पिछले हफ्ते मेरी वीडियो किसी कारणवश छूट गई थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट रहूँ, और मैं बहुत जल्दी अपने शॉर्ट्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो भाई तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।